टको श्रीलंका वालों निकलो ना बाहर, तुम्हारी ऐसी दी तैसी। एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी के अंदर सर 15 जो है वो लोगों की ताकत होती है, एक बिहारी सब पे भारी। 15 साल के लौंडे वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग में तो अपने जलवे दिखाए थे, लेकिन पैन प्रिकिया करने में भी आगे हैं भाई बिहार के लोग। पैन प्रिकिया मतलब आजा साडे नाल कर ला दो हाथ और भाई, लेकिन इसमें कसूर किसका था? लगाओ जी लगाओ, बैन लगाओ जी वैभव सूर्यवंशी पे, कम से कम 6 महीने का तो बैन लगाओ भाई, सीधी सीधी बात है। और ये जो श्रीलंका है ना, इनको भी जो है ना सबक सिखाना पड़ेगा इंडिया को, मतलब रेशन ही बंद कर दो जी, खत्म हो गई बात। मैच नहीं हो रहा था, जंग हो रही थी। अरे 8 टीम्स के बीच में मैच है, वो वैभव सूर्यवंशी उसके बस नहीं चल रहा था कि वो गर्दन से पकड़ के जो है ना श्रीलंका के प्लेयर को यूं अंडरटेकर की तरह फेंक के चौक स्लैम लगा दे, क्योंकि अपने को मालूम है कि अग्रेशन तो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है भाई। जो 15 साल का लड़का 35 बॉलों में सेंचुरी और भैंस की टांग 27 बॉलों में 97 रन मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कम से कम अग्रेशन, गुस्सा, सख्त भी इतना बड़ा नहीं है। वो जब आउट होता है वो जाके रोने लगता है, जब उसकी टीम हारती है वो जाके रोने लगता है। लेकिन आज वैभव ने वो किया जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। वैभव सूर्यवंशी अपना चुपचाप साइड में होके जा रहा है और बीच में ये श्रीलंका का जो प्लेयर है वो पता नहीं उसने आके कोई गाली दी या कुछ ऐसा किया। वैभव ने जो जाके, हालांकि वो 15 साल का लड़का, उसके हाथ में इतनी जान है ना, जो छक्के मारता आप लोगों ने देखा होगा, उसने जाके सीधा उसके सीने पे हाथ लगाया और वो बंदा 2 कदम पीछे हो गया, इतना जोर था उसके हाथ में, यानी कि सीधा सीधा पंच किया भाई, एक तरीके से पंच ही किया। फिर श्रीलंका के बाकी 2-3 प्लेयर ने आके वैभव को पीछे किया, पुश किया कि भाई थम जा भाई, कोई जंग नहीं हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, यहाँ पर हम श्रीलंका वाले हैं, तुम इंडिया वाले हो, हमारा आपस में एक छोटा सा मैच था। जबकि वैभव आज फुल सीरियस मूड में चला गया। पहले मैं अपने बल्ले से ठोकता था बॉलर्स को, आज मैंने अपने हाथों से ठोक दिया बॉलर्स को कि जी सूर्यवंशी को 2-3 साल का बैन लगा दिया जाए कि ये सूर्यवंशी ने जो है वो कुछ रूल्स तोड़े हैं। बेटा आप देख ले 15 साल का, वो उसकी मैच्योरिटी लेवल से चेक कर ले, वो 15 साल का है। मतलब इस तरह की हरकत कोई बच्चे ही कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तान में जो बातें हो रही हैं कि जी सूर्यवंशी को 3-4 साल का बैन लगाओ और इसको अकल आए, पूरी इंडिया की टीम को श्रीलंकन के प्लेयर्स ने गालियां निकाली हैं। मैं ये बोलूंगा कि वैभव सूर्यवंशी को धक्का तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन भाई जब फ्लडलाइट काम नहीं करेगी, जब अंपायर जब उल्टे सीधे डिसीजन देंगे, फ्लडलाइट काम नहीं करेगी, तिलक वर्मा वहां पे जाके लड़ रहे हैं, सुपर ओवर में वैभव सूर्यवंशी लड़ाई छुड़ा रहे हैं, उसके बाद भी अगर श्रीलंकन अपनी औकात से बाहर जाते तो वैभव सूर्यवंशी धक्का तो देगा और है भी तगड़ा। अच्छा उसने धक्का दिया, वो श्रीलंकन छोटा सा था वैसे तो, वो पूरा हिल गया, उसने थोड़ा सा करा ये वैभव सूर्यवंशी को, फिर वैभव सूर्यवंशी आगे आ रहा था तो उसकी जान बच गई। सूर्यवंशी की यार 15 साल का लौंडा है, इसके ऊपर लोग पता नहीं क्यों अपनी छुरियां चलाने के ऊपर लगे हुए। मैं ये देख रहा था कि यार वैभव सूर्यवंशी को मैं ख्याल में गलत तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है और शायद वो ये लोग भूल चुके हैं, 40 साल का आदमी ये भूल चुका है कि 15 साल का है, 50 साल का आदमी जो एनालिसिस कर रहा है वो ये भूल चुका है 15 साल का है। अबे यार कम से कम ये तो देखोगे यार उसकी उम्र क्या है अभी, और अगर वो इस तरह से एक्साइटमेंट अपनी शो कर रहा है, या इवन चलो तुम लोग कह रहे हो ना फ्रस्ट्रेशन, तुम लोग कह रहे हो कि वो आउट हो जाता है तो वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगे, तो है तो बच्चा ही ना वो। अगर वो ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो साला 35-40 साल के लौंडे हरकतें करते हुए नजर आएंगे, वो बच्चा है वो तो करेगा, बिल्कुल करेगा वो। ठीक है उसका गेम जरा बड़ों से ज्यादा बढ़ चुका है गेम, तो कोई बात नहीं यार, इसमें क्या हो गया। सुपर ओवर के बाद अपना बासित भाई आपके बबलू ने तो धक्का भी दे दिया था यार, तो ये अच्छी बात बबलू तो अपने 19 में भी हरकत कर चुका है। बबलू को दिमाग सही करने की जरूरत है। वो प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका दिमाग जो है ना वो क्रिकेट से बड़ा हो रहा है, जो गलत चीज है उसके लिए। और जो जहां तक बात है तिलक वर्मा की, तो यार वो तो इंटरनेशनल प्लेयर है यार, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको समझ, उसको रूल का तो पता होना चाहिए। ये उस बच्चे के लिए नुकसान दे। पूरी की पूरी ना समझो मलयालम फिल्म थी, थ्रिलर, एक्शन, लड़ाई, मार कुटाई, सब हुआ, सब। मतलब मैच टाई, पिच पे भागने की पेनल्टी, लाइट कम, उसमें सुपर ओवर के लिए लड़ाई, एक टीम मान रही है कि सुपर ओवर खेलो, दूसरी कह रही है घंटा नहीं खेलना, लाइट देख, ये सब कुछ हुआ। फिर जाते जाते सुपर ओवर के बाद वैभव सूर्यवंशी और वो शेगडे की लड़ाई हो गई ठीक ठाक किस्म। इंडिया ने सुपर ओवर में मैच तो गंवाया ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद वहां पे सूर्यवंशी और श्रीलंका की टीम के प्लेयर्स के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कहासुनी देखने को मिली और थोड़ा सा जो है एक फिजिकल टच भी देखने को मिला, जहां पे आप कह सकते हैं दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे को पुश किया। अब इसके बाद एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऑनलाइन वायरल हो रही है और वो ये है कि क्या अब सूर्यवंशी पे और श्रीलंका के जो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे
उन पे बैन लगने वाला है, क्या आईसीसी कोई एक्शन लेने वाला है? वैसे तो ये कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं था, लेकिन कोई भी ए लेवल की भी सीरीज जो होती है वहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं आईसीसी के ही इन्वॉल्व रहते हैं। अब इसके चलते क्या सूर्यवंशी पे कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या श्रीलंका की टीम पे कोई एक्शन लिया जाएगा और क्या अंपायर्स पे कोई एक्शन लिया जाएगा, ये चीज़। लेकिन जो फैग एंड ऑफ द मैच में जो चीज़ें हुई, जो मतलब अल्टरकेशन हुई दोनों टीमों के दरमियान, जो ड्रामे हुए, जिसमें सबसे जो अहम था वो ये था कि वैभव सूर्यवंशी ने सुपर ओवर में जो है वो ख़त्म होने के बाद जब वो जा रहे थे, हार गए थे मैच, तो उसने एक श्रीलंका का जो प्लेयर है विशन हलम बागे, उसको जो है उसके साथ उसकी बड़ी हीटेड आर्गुमेंट हुई और उसने उसको धक्का दे दिया, मतलब हाथ लगा दिया। तो फिर जो है वो मतलब श्रीलंका की एक जो कीपर है वो निरोशन डिकवेला, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर है, वो बीच में पड़ा, एम्पायर बीच में पड़े, लेकिन काफ़ी अगली सीन था। ठीक है, अब जो होना था हो गया भाई। और एक जो ड्रामा चाहिए था आपको, मतलब एक ए सीरीज़ में जो ड्रामा चाहिए होता है आपको, वो ड्रामा आज हो गया। लेकिन इससे पता चलता है कि इस बंदे के अंदर जीत की कितनी हंगर है। ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई, ये बहुत ज्यादा हंगरी है जीत के पीछे, ये जीत के लिए कुछ भी कर जाएगा। ये सामने वाली टीम की अगर लास्ट में बिछानी होगी ना, ये लास्ट में भी बिछा के रख देगा अगर इसको बोलोगे तो। लेकिन अग्रेशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी से 15 साल की उम्र में अगर ये बंदा ये कर रहा है, ये सीनियर लेवल के क्रिकेटर, क्योंकि जो श्रीलंका के प्लेयर्स थे उनमें से 9 या 10 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुझे अच्छी तरह याद है निरोशन वैभव सूर्यवंशी 15 साल का है। अब यकीन आ गया कि वो 15 साल का बच्चा ही है। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खबर चलाई जा रही है हर न्यूज चैनल के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, कि वैभव सूर्यवंशी को बैन किया जाए। और बैन भी एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 2-3 सालों के लिए जो है वैभव सूर्यवंशी को बैन किया जाए। देखो, इंडिया ए का मैच था, श्रीलंका के साथ ये मैच चल रहा था भाई लोगों। ये मैच वैसे तो याद नहीं रखा जाता उतना, अगर चुपचाप इंडिया जीत जाती तो। बेसिकली इसमें जो हीरो हैं वही इसमें जीरो बन गए बाद में, लेकिन बीच में एंट्री मार दी वैभव सूर्यवंशी। अब लोग कह रहे हैं, जो मदरनीय टाइप के लोग हैं, वो पता क्या कह रहे हैं भाई, चिंटू अपने चमन लॉजिक वाले कह रहे हैं, अरे नहीं इतना तो बनता है एग्रेशन। विराट कोहली ने सिर पे हाथ, कंधे पे हाथ जो रख रखा है वैभव सूर्यवंशी के। भाई देखो, बात ये है, बच्चा है यार, अभी सीखेगा थोड़ा सा, बल्लेबाजी अच्छी करता है, बढ़िया टैलेंट है। अब सोशल मीडिया का इतना दबाव, इतना प्रेशर उस बच्चे पे पड़ जाएगा, जो आता है वो भी ना भूल जाए कहीं। 15 साल की उम्र में जब पूरा क्रिकेट वर्ल्ड आपको नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बोलने लगे, तब प्रेशर कितना होगा सोचिए। वैभव सूर्यवंशी जिसने अपनी बैटिंग से सबको इम्प्रेस किया, अब एक अलग वजह से हेडलाइन में है। श्रीलंका ए के खिलाफ मैच के बाद हुआ एक हीटेड मूवमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वैभव ने क्या किया, असली वजह यह है कि हम एक 15 साल के लड़के से परफेक्ट बिहेवियर की उम्मीद कर सकते हैं। क्रिकेट सिर्फ रन्स और सिक्सेस का गेम नहीं है, ये इमोशंस, प्रेशर्स और टेम्परेमेंट का भी टेस्ट है। और शायद वैभव अपने करियर का ऑफ फील्ड लेसन सीख रहे हैं। अच्छी बात, ग्रेट प्लेयर्स गलतियां करते हैं और फिर उन्हें सीखते भी हैं। अब देखना ये होगा कि वैभव इस कंट्रोवर्सी को पीछे छोड़कर और भी मजबूत कमबैक कैसे करते हैं, क्योंकि टैलेंट उनके पास ऑलरेडी है। अब क्रिकेट वर्ल्ड उसी टेम्परेमेंट का इंतजार कर रहा है। आपका क्या मानना है? ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन था या फ्यूचर के लिए वार्निंग साइन? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।